संगीता अपनी बीमार माँ के साथ रहती थी। उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब रहती थी और उनके पास दवाई के भी पैसे नहीं थे। संगीता लोगों के घर काम करके थोड़े बहुत पैसे कमा लेती और इसी से उसके घर का खर्चा चलता था। एक दिन संगीता अपनी माँ के लिए रोटी बना रही थी, तभी उसकी माँ उसके पास आती है और बोलती है, बेटा संगीता, मुझे माफ कर दो, मैं तुम पर बोझ बनकर बैठी हूँ। तुम घर का काम खत्म करके लोगों के घर भी काम करती हो और एक मैं हूँ जो बिस्तर से भी नहीं उठ पाती। अरे माँ, तुम ऐसे मत कहो, मेरा तुम्हारे बिना कोई भी नहीं है। पापा तो हमें अपनी दूसरी पत्नी के लिए छोड़कर चले गए, अब हमें ही एक दूसरे का सहारा है। हाँ बेटा, परंतु मुझे दुख है कि तुम इतना काम करती हो और गरीब होने की वजह से मैं तुम्हें पढ़ा भी नहीं पाई। माँ तुम चिंता मत करो, एक दिन हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। चलो मैं अब चलती हूँ, सेठानी जी ने आज काम पर जल्दी बुलाया है। संगीता सेठानी के घर चली जाती है और जल्दी जल्दी घर की सफाई कर देती है। शाम को जब वह जंगल के रास्ते से घर आ रही थी तो वह एक कूड़ादान में सिलाई मशीन पड़ी देखती है। वह सोचती है कि मैं इसे घर ले जाती हूँ और लोगों के कपड़े सी कर थोड़े और पैसे कमा लूंगी जो माँ की दवाई खरीदने में कोई दिक्कत ना आएगी। यह सोचकर वह सिलाई मशीन को घर ले आती है। अरे माँ, यह देखो आज मैं क्या लेकर आई हूँ। किसी ने कूड़ादान में यह सिलाई मशीन फेंकी हुई थी। यह दिखने में बिल्कुल सही लग रही है, इसीलिए मैं इसे घर ले आई हूँ। अब मैं लोगों के कपड़े सीकर थोड़े और पैसे कमा पाऊंगी। हाँ बेटा, यह तो तुमने बहुत अच्छा किया, परंतु तुम्हारे पास इतना समय नहीं होता कि तुम लोगों के कपड़े सी सको। माँ तुम चिंता मत करो, मैं थोड़ा समय निकालकर कपड़े सी लिया करूंगी। अगले दिन संगीता शहर से कपड़े, रिबन और सजावट का थोड़ा सामान ले आती है। शाम को वह सुंदर पोशाकें बनाना शुरू करती है। वह पोशाकें बहुत सुंदर पोशाकों में बदल जाती है। यह देखकर वह बहुत हैरान हो जाती है। वह फिर एक और पोशाक बनाती है, वह भी बहुत सुंदर पोशाक में बदल जाती है। उसे यह समझ आ जाता है कि यह कोई साधारण सिलाई मशीन ना होकर एक जादुई सिलाई मशीन है। वह बहुत खुश हो जाती है। वह अपनी माँ को सब कुछ बताती है और उसकी माँ बोलती है, हे भगवान, तुम्हारा लाख लाख शुक्र है, तुमने हमारी मुश्किलों का समाधान कर दिया। संगीता बहुत सारी पोशाकें बनाती है और फिर अगले दिन उनको बाजार में बेचती है। सभी लोग उसकी बनाई हुई पोशाकों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। बहुत कम समय में उसकी सारे पोशाकें बिक जाती है और उसे अच्छी कमाई भी होती है और इस तरह उनके घर का खर्च बहुत अच्छे से चलने लगा।